बात करना चाहते हैं। जी जाहिद साहब। अपना दोस्तों और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें, मगर मेरी जेब क्यों काट रहे हैं, ध्यान से खड़े हो। मैं कह रहा था ये फितना सही साफी नहीं, ये तो लबनान भी नहीं गया, बल्कि इसको तो कोई लाहौर में भी नहीं जानता। मैं लबनान तक गया और मैंने वहाँ क़यामत की मंजरकशी की और बहुत सारे हिजबुल्ला देखे, इसने तो फ़कत एक हिजबुल्ला भी नहीं देखा। अब डॉक्टर जाहिद मसूद बस से उतरना चाहता है। हाँ, ये आप मेरी एक बात में और सारी कौम मेरी ये बात कान खोल के सुन ले कि अगर ये जुल्फ़िकार फितना लबनान में लड़ने के लिए नहीं गया तो उसकी मेन वजह ये थी कि अगर वहां पर मुझे हिजबुल्ला मिल जाता और हिजबुल्ला को ये पता लग जाता कि मैं यहाँ पाकिस्तान से गया हूं, तो हिजबुल्ला क्या समझता? वो ये समझता कि सारे पाकिस्तानी क्या ऐसे हैं, ऐसे मेरी तरह। इससे बेइज्जती होती। मैं पाकिस्तान के वकार के लिए मैं वहां पर नहीं गया, मैंने इतनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए कि इतनी कुर्बानी तो किसी दुम्बे ने भी नहीं दी, किसी बकरे ने भी नहीं दी। और बजाय इसके कि मेरी तारीफ करें वो उल्टा मुझे बुरा भला कह रहे हैं। और ये अपने आप को समझते क्या है? चार सीढ़ियां इन्होंने क़यामत के ऊपर क्या बना ली, अपने आप को जुनैद जमशेद समझने लग गए हैं। इस तरीके से कुछ नहीं होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनको दुम्बा कहा, गलत बात है। प्लीज बहुत शुक्रिया आपका। फिर साहब बहुत एनर्जी है आप में और नौजवान नस्ल भी आजकल की बहुत एनर्जेटिक है, क्या पैगाम देंगे नौजवान नस्ल? नौजवानों से मैं कहूंगा कि बिल्कुल अपने आप को मसरूफ रखें, फारग बिल्कुल ना रहें, क्योंकि खाली दिमाग मेरा घर होता है। इसलिए बात यह है कि जब आपके पास फारग वक्त हो तो आप उसके अंदर या तो मैराथन रेस में भागें, या फिर मौलाना फजल रहमान की तरह मिलियन मार्च करें, या फिर मेरी तरह सवाल करें। क्या आप इस तरह करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल मेरा आपसे है। पार्टीशन में इतने लोग मर गए, हजारों जाने जाया हुई, सिखों ने हजारों लोगों को मार दिया, आप कहाँ थे उस वक्त? आपको कोई क्यों नहीं मिला यार, क्यों बच गया आप? बात यह है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, अल्लाह के हर काम मसलत होती है। मैं भी यही कहता हूं कि काश मैं पार्टीशन के वक्त होता तो मैं भी उस वक्त उन लोगों से इतने सवाल करता कि उनके कानों से धुएं निकलते और वो लोग साइको होकर मर जाते। ये मेरा उनसे सवाल है। लेकिन आप मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। खालिद भट्ट, मेरी बात और से सुनो। कहाँ थे आप? मैं पूछ रहा हूँ आप मेरे साथ इस लहजे में बात ना करो। आज सुबह की बात है, मैं यहाँ पर न्यू क्वार्टर होटल पे बैठा हुआ था, वहां पे बदतमीज वेटर मेरे पास आया है, आके उसने मेरे सामने 100 रोटियां मेरे सामने उसने रख दी और कहने लगा ये लो 100 रोटियां खाओ। मैंने कहा कोई इंसान का बच्चा 100 रोटियां खा सकता है? चलो बीच में से 2 रोटियां निकालो। आज मैं सिर्फ 98 रोटियां खाऊंगा। फितना साहब, यहाँ हमारे पास रीमा की कॉल मौजूद है। मेरा ख्याल है आपने कभी अपने प्रोग्राम में उनको बुलाया नहीं। बात करते हैं। जी रीमा। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरी तरफ से मोहतरम फितना साहब को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम फितना साहब की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। फितना साहब, मैंने आपको टीवी पे देखा और मैं पिक कर गई। मेरी एक फिल्म का एक कैरेक्टर है जो ना टॉम हैंक्स कर सकता है, ना टॉम क्रूज कर सकता है, ना शॉन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी इफ यू डू दैट रोल। बहुत अच्छा किया रीमा, मैं आपकी दिल से बहुत इज्जत करता हूँ। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। क्या अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा? ये मेरा आपसे सवाल है रीमा। और दूसरे नंबर खालिद भट्ट, मैं यही तो बात कर रहा था, देखो मेरे कितने चाहने वाले लोग हैं, कितनी बड़ी डायरेक्टर है रीमा, और इसने आज सारी कौम के सामने मुझे एक कैरेक्टर परफॉर्म करने के लिए फोन किया। सब कैरेक्टर पूछ लें इनसे आप। नहीं रीमा, आप पहले मुझे एक बात बताओ, क्या उस फिल्म के अंदर मेन किरदार मेरा है? बताओ सारी कौम को। लोग मुझ पे हंसते हैं, कहते हैं तुम्हें फिल्मों में चांस कौन देगा? इनको बताओ मेरा क्या मेन कैरेक्टर है या नहीं है? बिल्कुल मेन कैरेक्टर, वो कैरेक्टर बना ही आपके लिए है, आपकी शक्ल देखते हुए। फिर आप ये बता। बिल्कुल करूंगा, लेकिन आप नाम बता दें मुझे फिल्म का। पहले डायलॉग हो से सुन लो। अरे ओ फितने, कितने आदमी थे रे, ये इसकी डायलॉग थी। और फिल्म का नाम है ड्रैकुला कभी मर नहीं सकता, काली मूंछ वाला इंतहाई खौफनाक फितना। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा आपका। आप कमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जितने लोगों को फोन करते हैं, ये पता नहीं किसने उसकी आवाज बना दी है। ये रीमा नहीं हो सकती है, कभी वो इस किस्म की गैर इखलाकी हरकत नहीं कर सकती। और रीमा के बारे में आप क्या बात करते हैं उसकी? अब फितने, मैं आपको शुक्रिया बिल्कुल अदा नहीं करूंगा, बहुत ही कोई फारिग आदमी है यार। बात सुनना, आके लेके जाओ यार, संभाल कर बात करो। और तुम क्या समझते हो कि तुम यहाँ पर ये अपने बॉडीगार्ड बुलाओगे? मैं से डर जाऊंगा? अल्लाह करे तू बर्बाद हो, तेरी एक टांग जाए, काने होकर जिंदगी गुजारे, तुझे मैं यहाँ की कराची की ले जा यार, ले जा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओवर टू यू नादिया। बहुत फारिग आदमी। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 4 न्यूज़। ये ढूंढ रहा था। God help me.